Hello everybody, we are going to talk about today 3.2 introduction, right? तो चलिए इंटो 3.2 इंट्रोडक्शन की बात करते हैं आज। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे कार्टेशियन सिस्टम, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके साइन का कन्वेंशन साइन की बात करेंगे, ठीक है ना। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमारे पास कार्टेशियन सिस्टम आज हम पढ़ने वाले हैं, उसको हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। क्या है ये कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले हम बेसिक से शुरुआत से शुरू करेंगे। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास नंबर लाइन होती है, हम एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन लेते हैं और एक हम वर्टिकल नंबर लाइन लेते हैं। नंबर लाइन दैट मीन्स 0, राइट साइड में 1 2 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 0 के अप साइड में पॉजिटिव नंबर्स एंड डाउन साइड में नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर हम इसको दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको और ये वर्टिकल लाइन, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक 2D प्लेन पर क्या आ जाएंगे, हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे 2D प्लेन पर। तो हम किसी भी ये 2D प्लेन पर किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन हम बता सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम क्या करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करेंगे तो लेट ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज 0, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -4, ये नेगेटिव नंबर्स। अब 0 के अप साइड में अब यहाँ पर भी 0 मिला है, दोनों 0 यहाँ पर आके मिले तो 0,0 पॉइंट हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 और 5। डाउन साइड में क्या होगा, -1 -2 -3 -4 एंड -5। तो कंबाइन करके ये हमारे पास एक 2D प्लेन आया, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस ये एक्स डैश हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारे पास वाई एक्सिस, ये वाई डैश हो गया। मतलब एक्स एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है। एक्स एक्सिस की ये नेगेटिव डायरेक्शन है, वाई एक्सिस की ये पॉजिटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस की ये नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है। बात आ गई समझ में। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, हम यहाँ पर लिखते चलते हैं साथ ही साथ में। हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। अब दोनों को मिला करके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिला करके हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ लिख देते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, दिस इज द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हमको x और y, मतलब कि जो हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, किसी भी हम पॉइंट को लोकेशन बताते हैं, जैसे मान के चलें हम लेफ्ट, मतलब कि x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 यूनिट चले, ठीक है। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में हम 3 यूनिट चले, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम शो करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस से शो करते हैं लोकेशन। तो दिस इज पॉइंट बेसिकली व्हाट, 2,3। तो हमने सबसे पहले ये जो हम x एक्सिस पे चल रहे हैं वो डिस्टेंस लिखी, उसके बाद हम जो y एक्सिस पे डिस्टेंस चल रहे हैं वो लिखी। तो सबसे पहले हम जो लिखने का तरीका होता है ना, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं हमारे पास, वो ऑर्डर्ड पेयर को हम x, y करके लिखते हैं। तो सबसे पहले जो डिस्टेंस x पर चलते हैं वो पहले लिखते हैं, उसके बाद जो y पर डिस्टेंस चली जाती है उसके बाद y के डिस्टेंस को लिखते हैं, ठीक है ना। और x एक्सिस को जो बोलते हैं हम एब्सिसा बोलते हैं, एब्सिसा, ठीक है ना। स्पेलिंग देख लेना। और y एक्सिस के जो डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे,
ऑर्डिनेट, इसके पॉइंट को, एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस पर जो पॉइंट है उसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। अब दोनों को मिला करके कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों को मिला करके हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है भाई, ये आ गया समझ में। अब ये देखो, ये पूरा बोर्ड था, ये पूरा बोर्ड था, तो इसने एक्स एक्सिस ने और वाई एक्सिस ने इस वाले पूरे प्लेन को 4 भागों में बांटा। 1 2 3 4, एक प्लेन को 4 भागों में बांटा। 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड किया। दैट मीन्स ये 1 पार्ट को हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट दैट मीन्स किसी भी फुल पार्ट का 1/4 पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये क्वाड्रेंट हो गया। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट बोलेंगे, इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट बोलेंगे। ठीक है, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट समझ में आ गए। अब इनके साइन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो पॉइंट है 2,3 वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने के लिए हमें एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्स एक्सिस का जो एब्सिसा है वो भी हम प्लस में ले रहे हैं और ऑर्डिनेट को भी प्लस में ले रहे हैं। तो दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर में जो दोनों पॉइंट्स हैं वो दोनों प्लस में हैं। तो यहाँ इसमें जो साइन आता है वो प्लस और प्लस का आएगा। बात आ गई समझ में? यहाँ पर हम चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा एक्स एक्सिस की और पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा वाई एक्सिस की। तो मतलब सबसे पहले क्या लिखा जाता है? एक्स एक्सिस का पॉइंट, दैट मीन्स माइनस फिर प्लस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट होगा तो वो कैसे पता लगा सकते हैं? बेसिकली अगर पहला जो पॉइंट है एब्सिसा माइनस है, ऑर्डिनेट प्लस का है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक है, अब दोनों प्लस में है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाने के लिए तो एक्स एक्सिस पर चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की चलना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में। तो दोनों पर कितना माइनस माइनस साइन आ जाएगा। अगर हम दोनों पॉइंट्स में हम देखते हैं कि माइनस साइन है, दोनों पॉइंट्स में माइनस साइन है, एब्सिसा पर भी ऑर्डिनेट पर भी, डायरेक्टली हम बोलेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में। बात आ गई ना समझ में? चलिए, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में। दैट मीन्स प्लस माइनस। तो याद करना पड़ेगा आपको सबसे पहले प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है रिगार्डिंग दिस क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस क्वाड्रेंट और प्लेन, दिस इज ऑल अबाउट जो भी हमने जो पढ़ा है इसके अंदर वो है कार्टेशियन सिस्टम। दिस इज व्हाट? कार्टेशियन सिस्टम। तो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दी 2 एग्जांपल्स ओवर दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें आपको ये फिगर दे रखा है, फिगर को देखते हुए सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर दिस। ठीक है, तो आपको ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो आपको फिलअप करने हैं। ठीक है ना? तो सबसे पहले आपको पूछा है पॉइंट बी का क्या? पॉइंट बी का एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो पॉइंट बी का एब्सिसा, एब्सिसा दैट मीन्स एक्स एक्सिस पर चलना है हमें। ठीक है, एक्स एक्सिस पर चलना है। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे। बी पॉइंट पर कितना चले हैं? एक्स एक्सिस पर 4 पॉइंट। ठीक है, वाई एक्सिस पर कितना चले हैं? 3। यहाँ पर 3 है। एक्स एक्सिस पर कितना चले? 4 और वाई एक्सिस पर कितना चले? 3। तो एब्सिसा दैट मीन्स जो x की डिस्टेंस है, x पर हम कितना डिस्टेंस चल रहे हैं बेसिकली। तो x एक्सिस पर हम कितना डिस्टेंस चले हैं? 0 से 4। कितना? 0 से 4। दैट मीन्स 4 डिस्टेंस हमने कवर की है x एक्सिस पर। तो एब्सिसा हो गया हमारा 4। और हमारा ऑर्डिनेट दैट मीन्स द पॉइंट ऑफ y एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस दैट इज ऑर्डिनेट। तो हमने b पॉइंट के जो हम y एक्सिस पर कितना चले? 3 पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट चले।
तो y एक्सिस पर 3 चले तो ऑर्डिनेट कितना हो गया 3, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर, कोऑर्डिनेट्स कितना हो जाएंगे, सबसे पहले हम एब्सिसा लिखते हैं मतलब x एक्सिस की वैल्यू, देन हम y एक्सिस पर जो वैल्यू होती है वो लिखते हैं। सबसे पहले हम एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो B का जो हमारा पॉइंट हो गए 4,3, क्या हो गया 4,3। हम ऐसे ही हम m पॉइंट का देखते हैं। सबसे पहले हम क्या x एक्सिस पर चलते हैं, -3 चले x एक्सिस पर, ठीक है, y एक्सिस पर 4 चले, x एक्सिस पर -3 चले, y एक्सिस पर 4 चले। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे -3, क्योंकि एब्सिसा जो x कोऑर्डिनेट जो है x एक्सिस पर जो चलते हैं वो सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद जो y एक्सिस पर चलते हैं वो लिखेंगे। तो हम x एक्सिस पर -3 चले, y एक्सिस पर 4 डिस्टेंस कवर की, -3,4, ये हमारा m पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। तो x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ m पॉइंट इज व्हाट -3, तो x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास -3,4, क्योंकि x एक्सिस पहले लिखते हैं और y एक्सिस पर जो पॉइंट होता है वो बाद में लिखते हैं, ठीक है। ये हमारा एक तरीका होता है लिखने का। अब यहाँ पर बोला है सेम चीज बोला था तो मैंने लिखा नहीं है, एक सेम आपको पढ़ना ही द x एक्सिस एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L पॉइंट के हमें फाइंड आउट करने हैं और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करनी है। S पॉइंट के हमें जो है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है और कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, टोटल कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब हमने L पॉइंट पर देखा है, L पॉइंट मतलब कि सबसे पहले x एक्सिस पर चलना -5 चले, फिर y एक्सिस पर कितना चले 4 चले, तो ये पॉइंट कितना हो गया -5,4, क्या हो गया -5,4। तो x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -5, कितना -5, और y कोऑर्डिनेट कितना है हमारा 4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -5,4, ठीक है। S पॉइंट पर सबसे पहले x एक्सिस पर कितना चले 3 और y एक्सिस पर कितना चले -4, तो ये पॉइंट हो गया 3,-4, क्या हो गया पॉइंट 3,-4। तो S पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 और y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -4, कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए 3,-4। दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जांपल सेकंड को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इस फिगर को देखते हुए हमें जो पॉइंट्स हैं बेसिकली ये पॉइंट A, पॉइंट E, पॉइंट B, पॉइंट C, पॉइंट D, तो इन पॉइंट्स के हमें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बताएंगे, लेट्स चेक इट आउट, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A कितना हो जाएगा, देखो A है, ठीक है, केवल x एक्सिस पर चला गया है, y एक्सिस पर तो कुछ भी नहीं चला गया। अगर केवल x एक्सिस पर चला गया है, कितना 4 डिस्टेंस x एक्सिस पर कवर्ड की है, y एक्सिस पर 0 डिस्टेंस कवर की है, तो A के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4,0, कितना हो जाएगा 4,0। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज 4,0, क्योंकि x एक्सिस पर तो हमने डिस्टेंस कवर की है बट y पर कोई डिस्टेंस नहीं कवर की है, तो ऑर्डिनेट इज 0 एंड 4 इज एब्सिसा, राइट। समझ में आ गई, 4,0 हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए पॉइंट A के। सेकंड वन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चेक करते हैं। E पॉइंट कहाँ पर है हमारा, देखो x एक्सिस पर ही है। अगर हमारा कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होता है, कोई भी पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो क्या होता है y इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है देन y इक्वल टू 0। अगर हमारा पॉइंट ऑन y एक्सिस, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे होता है तो x इक्वल टू 0, ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो हमारा जो E पॉइंट है वो x एक्सिस के ऊपर है, y डिस्टेंस तो कवर ही नहीं की, x पर है और x पर भी कितना डिस्टेंस कवर की 2,3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट E कितना हो जाएगा 2/3,0, तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे पॉइंट E के, ठीक है। पॉइंट B का देखते हैं, ठीक है। थर्ड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B कितना हो जाएगा, B के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, ये देखो
यहाँ पर y एक्सिस पर, पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो x 0 हो जाएगा। तो हम y पे तो चले 3, x पर हमने कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं की, x पर अगर कोई डिस्टेंस नहीं कवर की तो मतलब 0, और y पे कितना 3, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, b के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0, 3। तो सबसे पहले एब्सिसा की वैल्यू लिखेंगे, 0 डिस्टेंस कवर की किस पे, x एक्सिस पर, और y एक्सिस पर 3 डिस्टेंस कवर की, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट b कितना हो गया 0, 3, राइट। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी पॉइंट कहां पर है, ऑन एक्स एक्सिस। अगर ऑन एक्स एक्सिस है तो y 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर कितना चले -5, तो सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -5, 0। ठीक है। फिफ्थ पार्ट में क्या है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें ऑफ पॉइंट डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अब y एक्सिस के ऊपर है, पॉइंट ऑन y एक्सिस, दैट मींस x इज इक्वल टू 0, x पर कोई भी डिस्टेंस कवर नहीं की गई होगी, राइट। तो y पर कितने डिस्टेंस कवर की है, -4 डिस्टेंस कवर की है y पर, x पर कितना 0, तो ये हो जाएगा 0, -4। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, इसका जो 3.2 अभी हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, नाउ वी विल गोइंग टू डिस्कस 3.2 सोल्यूशन, राइट। चल तब तक के लिए आप नोट कर लीजिए।